Hello students, good morning. You are most welcome on our Sanskaram YouTube channel, my dear students. This video is dedicated for class 6 non-competition section, and in this video we read about the chapter number first. What is the nectar and honey? What is the nectar and honey? Who produced the honey and where the honey we store the honey? We read also habitats of animals. What types of food habits of animals? So what is the nectar and honey? Honey bee collect nectar from flowers. What is the nectar? Nectar is the flower juice. Nectar is the flower juice. कि हनी भी जो है वो नेक्टर कलेक्ट करती कहाँ से? फ्लावर से. सो व्हाट इज़ द नेक्टर? जो फ्लावर का जो जूस है बेटा उसे ही नेक्टर बोला जाता है. तो हनी भी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और हनी भी जो है उस नेक्टर को कन्वर्ट करती हैं किस में? हनी में. एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और कहाँ स्टोर करेंगी? अपने हाइव्स में. जो उनका मधुमक्खियों का जो घर है उसके अंदर वो उसे स्टोर कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड द हाइव. फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर. देखिए बेटा, फ्लावर जो हैं फूल ईयर में एक स्पेसिफिक टाइम होता है उनका खिलने का. ऐसा नहीं होता कि हर टाइम पे जो प्लांट्स हो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फूल खिलेंगे हर टाइम पे, उसमें नहीं. वो एक यूनिक सा टाइम है कि तब फूल खिलते हैं. उस टाइम पे क्या है? फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, उसी टाइम पे नेक्टर प्रोड्यूस होता है फ्लावर के अंदर. तो फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर्स हो, क्योंकि साल में जो ईयर में है ना कुछ टाइम ही ऐसा है जब फ्लावर और नेक्टर जो है अवेलेबल होता है. बी स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज़ थ्रू आउट द ईयर. और जो बी हैं, हनी बी जो हैं, वो स्टोर कर लेती है उस नेक्टर को हनी की फॉर्म में, कि भाई तब जब फ्लावर नहीं होंगे तब हम लोग क्या खाएंगे और हनी बी क्या खाएंगे, इसके लिए उसे स्टोर करते हैं. एज फूड स्टोरेज जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कि भाई हम सब का सब 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में, कि जब हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, फसल कटाई करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी फसल जो अनाज हो हम एक साथ खा लेते हैं. नहीं, हम उसे स्टोर करके रखते हैं. जैसे अभी हमने अपने हाउसेस, घरों में जो है वो गेहूं जो है स्टोर करके रखा है. तो ऐसे ही जो हनी भी हैं वो अपने लिए खाना, जो फ्यूचर के लिए खाना है, वो हनी की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं बी हाइव्स में. सो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ स्प्राउटेड सीड. व्हाट इज स्प्राउटेड सीड्स. देखिए बेटा, स्प्राउट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे. ग्राम जो चना है, जो आप मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग उसे भिगो देते हैं, तो कुछ टाइम बाद उसमें स्प्राउट्स, ये वाइट वाइट सी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं, इन स्प्राउट्स बोलते हैं. द जर्मिनेटिंग सीड्स, ये कब होगा? तो सीड जर्मिनेट करेगा. मीन्स सीड जो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा, उगना शुरू करता है, प्लांट्स उसमें से निकलना शुरू होता है, तो स्प्राउट फॉर्म में आ जाता है वो. तो सीड जर्मिनेटिंग सीड्स एट द इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेज पे बोला है उसने कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज पे जब सीड जर्मिनेट करता उस टाइम पर. व्हेन ए वाइट स्ट्रक्चर हैज़ ग्रोन, तो एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ जो वाइट कलर की स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, देखिए ये वाली, ठीक है. सो द जर्मिनेटिंग सीड एट द इनिशियल स्टेज व्हेन ए वाइट स्ट्रक्चर हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स. तो जब जर्मिनेटिंग स्टेज होती है, जर्मिनेशन की इनिशियल स्टेज होती है, तो उस टाइम पे वाइट कलर की स्ट्रक्चर जो ग्रो करती हैं सीड के अंदर से, हम तब सीड को स्प्राउटेड सीड बोल सकते हैं. और ये कब होगा? सीड स्प्राउट फॉर्मेशन कब होगी? तब हम सीड को जो है वो एक वेट क्लॉथ, गीले कपड़े में ढाँप के रख देंगे कुछ दिन के लिए. So after a few days, the germination should be start in the seeds and a white structure grow on the seeds. This is the sprouted seeds. This is the sprouted seeds. How to prepare them? और इन्हें कैसे बनाया जाता है? स्प्राउट्स फॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. बेटा हम ना कुछ चने ले लेते हैं, कॉमनली हम चने भिगो के खाते हैं, मम्मी पापा भी हमारे लिए भिगो देते हैं स्प्राउट्स फॉर्म में बनाने के लिए, कि भाई अच्छी डाइट है, हेल्दी डाइट है. तो टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ चना, कुछ चने ले लीजिए, ड्राई कच्चे चने, ठीक है. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर. कोई एक बर्तन रख लीजिए, कंटेनर का मीन्स यहाँ पे एक बर्तन से ही है, और उसमें पानी फिल कर लीजिए, फिल्ड विद वाटर, वाटर से इसे फिल कीजिए. एंड लीव
द असाइड्स फॉर ए डेज, और इन ये जो अपना चना है जो, उसे कुछ दिन के लिए उसमें डाल के छोड़ दीजिए, फॉर ए डे, सॉरी, एक दिन के लिए। सो नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, आप पानी बिल्कुल निकाल दीजिए उनमें से। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स, और सीड्स को वेसल में रख दीजिए, उसी बर्तन में आप रख सकते हैं उसे। वार्प दैम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और उसे एक गीले कपड़े से वार्प कर दीजिए, उन्हें एक गीले कपड़े के अंदर ना ढक कर रख दीजिए आप। एंड सेट असाइड, और एक जगह पे छोड़ दीजिए, रख के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे यू विल वाइट स्ट्रक्चर हैज़ ग्रो आउट इट, नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि वाइट स्ट्रक्चर जो ग्रो हो चुके हैं इस पर। हो सकता है नेक्स्ट डे ना भी आए वो, उससे टाइम लग जाए 2 से 3 डेज का, बट इट्स श्योर दैट वाइट स्ट्रक्चर शुड बी ग्राउंड। सो दीज आर स्प्राउटेड सीड्स, इन्हें हम स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। यू कैन ईट दैम एज इट इज़ एज, और बॉयल दैम, आप इन्हें खा सकते हैं एज इट इज, इसी फॉर्म में, स्प्राउट फॉर्म में, और आफ्टर दम बॉयलिंग, और बॉयल करने के बाद भी। एंड इट दे आर वेरी हेल्दी, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। बॉयल करने पर तो देखिए इसका तो कुछ जो विटामिन मिनरल्स वगैरह वो निकल जाएंगे, बट अगर आप एज इट इज इसे ईट करते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी होंगे, ठीक है। जो स्प्राउटेड सीड है वो विटामिन सी का भी सोर्सेज है बेटा, विटामिन सी पाया जाता है स्प्राउटेड सीड्स में के अंदर, ठीक। और विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है उससे स्कर्वी नाम का एक जो डिजीज है वो हो जाती है ह्यूमन बॉडी में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की टाइप जो है हमने डिवाइड किया है एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, कि कौन जो है वो क्या खाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका भोजन क्या है, उसका फूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। हर्बीवोर्स, व्हाट आर द हर्बीवोरस? एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, वो एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स जो ईट करते हैं, आर कॉल्ड द हर्बीवोरस, उन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, रैबिट है, हॉर्स है, काउ, बफेलो, गोट, शिप एट्सेट्रा, दे आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, बिल्कुल ही, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, इन्हें हम हर्बीवोरस बोलते हैं। जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स से बने हुए जो भी प्लांट प्रोडक्ट हैं, जैसे प्लांट फ्रूट हैं, प्लांट सीड हैं, प्लांट स्टेम है, प्लांट्स ब्रांचेज, रूट्स, लीव्स, कि मीन्स वो जो ईट करेंगे वो ब्रांच का ही पार्ट, वो प्लांट्स का ही पार्ट होगा, प्लांट्स का प्रोडक्ट होगा, उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। सेकंड है आपका कार्निवोरस। व्हाट आर द कार्निवोरस? एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स या अदर एनिमल फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश मीट खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लिजार्ड, जो छिपकली है अपनी वो, लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा, दे आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द कार्निवोरस, ये कार्निवोरस के कॉमन एग्जांपल्स हैं। आप सभी को पता है लॉयंस क्या ईट करता है, लॉयंस तो दूसरे जो हर्बीवोरस हैं उन्हें ईट करता है बेटा, ठीक है। टाइगर्स भी ऐसे हैं, लिजार्ड भी ऐसे ही हैं, क्रोकोडाइल्स भी ऐसे ही हैं, ठीक है। सो दे ऑल आर द ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, ये सभी अदर एनिमल्स का फ्लैश ईट करते हैं। सो वी कैन से दीज आर द कार्निवोर्स। ओमनिवोरस, दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये वो एनिमल्स हैं बेटा जो प्लांट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स भी ईट करते हैं। ह्यूमन बीइंग आल्सो एन ओमनिवोरस, ह्यूमन बीइंग जो है वो भी ओमनिवोरस है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो सम पीपल्स आर नॉन वेजिटेरियन, कुछ लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो फिश भी ईट करते हैं और राइस भी ईट करते हैं। साउथर्न स्टेट्स की तरफ आप जैसे ही जाएंगे, जैसे तमिलनाडु का एरिया है, तो वो मोस्टली किस पे डिपेंड करते हैं भाई, फिश पे, सी फूड पे डिपेंड करते हैं। तो सी से उन्हें क्या मिलेगा, फिश, कॉमन सी बात है, सी से वो फिश निकालेंगे, तो फिश भी ईट करते हैं भाई, फ्लैश ऑफ फिश, मीट खाते हैं इसका, फिश का भी। और जो प्लांट्स प्रोडक्ट में वो क्या यूज करते हैं, राइस यूज करते हैं। तो देखिए वो दोनों ही जो एनिमल सोर्स है और प्लांट सोर्स, दोनों को ही ईट करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी और एनिमल्स को भी, एनिमल फ्लैश को भी। सो वी कैन से दे आर द ओमनिवोर्स, वो ओमनिवोर्स हैं। फॉर एग्जांपल डॉग है, क्रो है, कैट है। आप डॉग का एग्जांपल लीजिए बेटा, डॉग जो वो चपाती भी ईट करता है, चपाती किससे बनी, व्हीट फ्लोर से, और व्हीट क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। और डॉग जो है वो मीट भी खाता है, आप चिकन वगैरह डाल दीजिए डॉग के सामने, जो ये जर्मन शेफर्ड्स वगैरह, बुल्ली वगैरह हैं, ये सब जो ब्रीड हैं वो
नॉर्मली जो है वो मीट ईट करते हैं। तो वी कैन काउंट द डॉग इन द ओमनीवोरस, हम डॉग को ओमनीवोरस में काउंट कर सकते हैं। थर्ड, ये बिल्कुल सिंपल था आपका ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। अब है आपका व्हाट आर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या हैं? द एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो ईट फ्लैश तो ईट करते हैं, मीट तो खाते हैं, बट डेड एनिमल्स का। किनका? डेड एनिमल्स का। दे हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्पफुल है। स्कैवेंजर्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द फूड चेन। बेटा स्कैवेंजर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है फूड चेन के अंदर। दे कीप एन इकोसिस्टम फ्री ऑफ बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, ये फ्री रखते हैं हमारे इकोसिस्टम को डेड एनिमल्स की बॉडी से। एंड डिकेइंग फ्लैश, और जो गंदा मांस है, डिके हुआ मांस है, जो फ्लैश है, उससे फ्री रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम को। अब आप एक बात बताइए भाई, डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, हर इसका ना अपना एक टाइम पीरियड होता है ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद तो उसकी डेथ होगी, श्योर है। अब अगर स्कैवेंजर्स ना हो, ठीक है, और आपके डिकम्पोजर्स ना हो, तो क्या होगा? ये सारी की सारी अर्थ जो है वो एक दिन ढप जाएगी। इस पे हर जगह आपको लाशें ही लाशें दिखाई देंगी, डेड एनिमल्स दिखाई देंगे, डेड प्लांट्स दिखाई देंगे। तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना फिर। तो स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? स्कैवेंजर्स हमारी हेल्प करते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा बनाए रखने में। Scavengers break down this organic material and recycle it into the ecosystem as nutrients. स्कैवेंजर्स क्या करते हैं भाई? हेल्प करते हैं, इन जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और रिसाइकल करते हैं इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को। फिर उन्होंने हैवी जो बॉडी थी, बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, तो उन्हें क्या किया? उन्होंने डिकम्पोज कर दिया, छोटे छोटे बारीक बारीक सिंपल सब्सटेंसेज में डिकम्पोज कर दिया, और उन सब्सटेंसेज को अर्थ जो है वो फिर से अपने अंदर सोइल जो मिक्स कर लेगी और प्लांट उन्हें फिर से यूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वल्चर वू आर स्कैवेंजर। वल्चर गिद्ध, गिद्ध बोलते हैं इसे, ठीक है, एक स्कैवेंजर्स है। ओनली ईट द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, वो सिर्फ डेड एनिमल्स की बॉडी ही ईट करता है। आप कहीं पे वैसे आप नॉर्मली जो वल्चर्स को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ जहाँ डेड एनिमल्स वगैरह होंगे वहाँ आपको वल्चर जो कॉमनली दिखाई दे जाएंगे। वल्चर हैं, क्रो हैं, जो कौवा है हमारा, क्रो जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक स्कैवेंजर्स की तरह ही काम करता है। व्हाट आर डिकम्पोजर्स। अब ये डिकम्पोजर्स क्या हैं भाई? देखिए, डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म है, हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल इन साइज हैं, काफ़ी छोटे हैं। दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट और एनिमल्स पर फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं। एंड डिकम्पोज दैम, और डिकम्पोज का मीन्स होता है बेटा उन्हें बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर देते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया, दे आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स। फंगी और बैक्टीरिया जो हैं वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं किन के? डिकम्पोजर्स के। डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन बाय रिमूविंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिकम्पोजर और स्कैवेंजर्स क्या भी हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट्स को क्लीन बनाए रखने में, और रिमूव करते हैं किसको? डेड एनिमल्स और प्लांट पार्ट्स को। जो एनिमल्स या प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स हैं, डेड बॉडीज़ हैं, उन्हें वो ब्रेक डाउन कर देते हैं या ईट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो इस तरीके से जो है ना हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को या इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में। व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। बेटा पैरासाइट्स अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट ए पैरासाइट डिपेंड अपॉन फॉर फूड इज नोन एज द होस्ट। और जिस ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट या जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट अपना खाना लेते हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लीस, आपने जूं लिया, लीस बोलते हैं, तो वो जुएँ जो हैं वो कहाँ मिलेंगी? हमारे हेड पे, हमारे हेयर्स के अंदर। तो खाना कहाँ से लेती हैं? हमारी बॉडी से, ठीक है। तो हम हुए होस्ट, और जो लीस है, जूं जो है, वो हुए पैरासाइट्स। सो द पैरासाइट्स इज यूजुअली हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द होस्ट। भाई पैरासाइट जो हैं वो नॉर्मल सी बात है, हार्मफुल हैं होस्ट के लिए, एंड कैन इवन किल द होस्ट। और जब ये काफ़ी सारे हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लास बोलते पिस्सू को, जो कि नॉर्मली डॉगी पे होता है,
तो डॉगी की बॉडी से क्या करता है, अभी ब्लड है जो उसे सक कर लेता है, खून पी जाता है सारे का सारा हमारा डॉगी का। अब बेचारा डॉगी क्या करेगा भाई, वो तो बीमार हो जाएगा और कमज़ोर होता चला जाएगा, और जब ये फ्लश जो पिस्सू हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे तो एक दिन क्या भाई डेथ हो जाएगी हमारे डॉगी की। ठीक है, तो ये अगर ज़्यादा हो जाए तो ये होस्ट की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का फूड चेन। ए फूड चेन इज ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, मीन्स लगातार बनता हुआ कोई भी उसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स है या कोई भी चेन है, हम उसे सीक्वेंस की फॉर्म में एक चेन है कि भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ऐसे सीक्वेंस फॉर्म में है। ए फूड चेन इज ए सीक्वेंस दैट शो हाउ ईच ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीव जो है, जिंदा ऑर्गेनिज्म जो है, वो अपना खाना कैसे लेता है इन्वायरमेंट में। इन द फूड चेन शो प्लांट प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट। बेटा प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करता है किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। आगे एक वो है आपका चार्ट, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कर लेता फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, हमें पता प्लांट खाना प्रिपेयर कर लेगा, इसलिए उसे प्रोड्यूसर भी बोला गया है। सिंस द प्लांट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड इन इट इज़ ए प्रोड्यूसर, प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है इसलिए इसे प्रोड्यूसर बोला गया है। ठीक है, फूड चेन में देखिए बेटा क्या होगा, प्लांट जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्लांट है, प्लांट ने सन की हेल्प से जो है सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाया, उसके बाद उसे प्राइमरी कंज्यूमर्स रैबिट जो है उसने ईट किया इसे। और रैबिट या रैट मान लीजिए, अपना रैट है, एक स्मॉल सा रैट है बेचारा, अभी आराम करने लग रहा है यहाँ पे लेटे लेटे, इसने ना भरपेट खाना खा लिया अभी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्लांट हुआ। सेकंड क्या भाई, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर शो किया उसने, रैट को हर्बीवोरस है क्योंकि प्लांट ईट करता है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर ये स्नेक, क्या सुना इसने टंग अपनी निकाली हुई है बाहर की तरफ, और ये क्या करेगा, ये इसको ना रैट को फिनिश कर देगा अभी। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ भाई, रैबिट, ये रैट हुआ हमारा, और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, ये हमारा स्नेक है। स्नेक किसे ईट करेगा, रैट को। रैट किसे ईट करता है, इसको, ग्रास को या प्लांट प्रोडक्ट को। तो देखिए एक सीक्वेंस बनी है यहाँ पे। ठीक है, प्लांट को कौन ईट करेगा भाई, रैट ईट कर लेगा प्लांट प्रोडक्ट्स को, जैसे प्लांट सीड है, वीट है, गेहूँ वगैरह। अब इस रैट को कौन ईट करेगा, स्नेक। और स्नेक को कौन ईट करता, ईगल। ईगल इसने दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर ये स्नेक डेड हो जाता है तो इसे डिकम्पोजर जो है वो इसकी बॉडी को ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, ये इसने फंगस का क्या एग्जाम्पल दे रखा है। तो इस तरीके से फूड चेन काम करती है अपना। या हम यहाँ पे ईगल भी इसकी जगह जो है, मशरूम की जगह अगर हम ईगल रख लेते तो ईगल क्या करता है, वो स्नेक को ईट कर लेता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका फूड चेन, और आज का आपका टॉपिक जो हो यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, और मुझे लगता है भी आपको क्लियरली समझ आया होगा अच्छे से। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।